बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़म अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख। बकरा ईद आने वाली है और तमाम दोस्तों ने गोश्त खाना है, तो उसके लिए मैं एक आपको चटनी बताने लगा हूं कि आप अगर गोश्त खाएं तो ये चटनी साथ लाजमी बनाकर खाइएगा। इसके साथ आपको बदहज़मी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि बदहज़मी के लिए मैं क्यों ये बताने लगा हूं, क्योंकि आजकल है बरसात का मौसम, ये सावन का महीना है। इस वक्त जब सावन का महीना होता है, बरसात होती है, तो उस वक्त हमेशा आपने देखा होगा कि कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और बहुत ज़्यादा निकलते हैं कीड़े मकोड़े। वो इसलिए होता है कि जब पानी ठहरता है तो जरासीम बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। इन्हीं दिनों के अंदर हैज़ा की बीमारी जो होती है वो ख़ासकर सावन के महीने में होती है। इसलिए मैं आपको ये चटनी बताने लगा हूँ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं गोश्त खाऊँगा तो हज़म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। गोश्त के साथ भी कुछ लवाज़मात होते हैं जिनको अगर साथ बनाकर आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको गोश्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और आपको हैज़ा वगैरह भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं आपको चटनी बताऊं और आपको उसके लिए बताऊं कि कैसे आपने बनानी है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हेल्थ पर तमाम वीडियोस बना रहा हूं और मेरी सारी वीडियोस माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ऑथेंटिक वीडियो बनाता हूं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी कर दीजिएगा और साथ बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो बनी है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी चलते हैं, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लोगों का ये तस्वर होता है कि कुर्बानी के जानवर जो हैं उनको गोश्त है हमने घर के सामने बनवाया है, अपनी आंखों के सामने बनवाया, वो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल मैं कहता हूं कि अच्छा होता है, लेकिन कसाई जो से लेकर आते हैं उसके अंदर पानी होता है और इसके अंदर पानी नहीं होता, इतना फ़र्क होता है। लेकिन कुर्बानी के जानवर जो है, मैंने उसके लिए बाकायदा रिसर्च करके देखी है कि जहां पर कुर्बानी के जानवरों को पालते हैं वो उनकी खुराक क्या देते हैं। आप यकीन जानिए, वो भी स्टीरॉयड है, ब्रॉयलर वाली खुराक, और कुछ नहीं है। जितने जानवर बड़े बड़े, जिनको इतने इतने बड़े मोटे होते हैं, बहुत अच्छा, उनको कहते जी हम जी व्यापारी ये कह रहे होते कि हमने मक्खन खिलाया इनको जी, बहुत ज़्यादा घी खिलाया जी, सेब मुरब्बे खिलाए। झूठ है, कुछ ऐसा नहीं होता। स्टीरॉयड दे दे के उसको चलने के बेचारे को काबल नहीं छोड़ते। ये खैर एक अलग बात है। लेकिन यह है कि अगर आप गोश्त खाते हैं तो प्लीज़ एक तो यह है कि गोश्त को गला कर खाएं, कच्चा गोश्त इस्तेमाल ना करें, यानी कि थोड़ा गला हुआ हो बाकी कच्चा हो, ऐसा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोश्त को सही तरीके से गलाना चाहिए, सही तरीके से पकाना चाहिए और फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर सालन पड़ा हुआ हो तो उसको बार बार गर्म करके मत इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वो नुकसान देता है, वो भी इस्तेमाल नहीं करें। गोश्त आप भून कर खाते हैं, क्योंकि जब ईद होती है तो अमूमी तौर पर गोश्त जो है वो भून कर खाते हैं। उसके साथ बहुत सी चटनियाँ होती हैं जो आप मिलाकर साथ टेस्ट के लिए खाते हैं। तो एक चटनी मैं भी आपको बताने लगा हूं कि आप उसको अगर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा आपको। और दूसरा ये कि अगर मैदा ख़राब भी हो जाए तो ये चटनी अगर घर में पड़ी हुई हो तो इसी का आधा चम्मच लेकर इसको वैसे ही उंगलियों के साथ चाटना शुरू कर दें तो मैदा ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा तब भी ठीक हो जाएगा, गैस पैदा हो जाए तब भी ठीक हो जाएगी, और अगर मोशन वगैरह लग जाए तो तब भी इसके साथ फ़ायदा होगा। अभी मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने लिखा हुआ है इधर कि चटनी आपने बनानी है, टमाटर लेना है, ये ज़्यादा मिकदार में लेंगे टमाटर, ठीक है जी। और इसके लिए प्लीज़ डरे नहीं टमाटर से। बहुत सारे लोगों का एक कंसेप्ट अजीब है जी कि टमाटर खाएंगे तो पथरी पैदा होती है। मेरा चैलेंज है, मैं मीडिया पर बात कर रहा हूं, ये पता नहीं वीडियो कहां कहां के इनके लोगों ने देखनी है, ठीक है। मेरा चैलेंज है, जिनके ब्लैक कलर की पथरी पैदा हो रही हो कैल्शियम ऑक्सलेट की, उनको टमाटर खिलाना शुरू कर दें, पथरी निकल जाती। ये सिर्फ कागजी बातें हैं, किसी का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए नहीं है। आप यकीन जानिए, मैंने पता नहीं कितना टमाटर सुखा कर उसको सुखा लेते हैं, उसका पानी निकाल लेते हैं और उसको इस्तेमाल करवाते हैं। ये कोई नुकसान नहीं होता, सारी बातें हैं ये। इसके बाद आपने अदरक लेना है। अदरक अदरक थोड़ा सा खवातीन माशाल्लाह बिल्कुल जानती होती हैं। अदरक इसके अंदर डालेंगे आप। इमली आपने लेनी है, जिसे आलू इमली कहते हैं, उसका आपने पल्प लेना है, यानी कि गुद्दा लेना है। उसके अंदर गिटक वगैरह जो उसकी होती है इमली की, वो आपने नहीं लेनी, ठीक है, सिर्फ उसका गुद्दा डालना है। ये भी थोड़ी मिकदार में डलेगा। और आपने पुदीना लेना है, लेकिन पुदीना ताज़ा होना चाहिए, खुश्क पुदीना इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे प्लीज़, ठीक है जी। उसके बाद है हरी मिर्च, ये भी डालनी है। और इसके साथ एक आम चीज़ होती है, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें खट्टी मीठी सी चटनी मिले, तो आपने गुड़ डालना है। अगर आप चाहते हैं कि खट्टी मीठी ना हो तो गुड़ ना डालें,
ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको पता चले कि अगर चाहते हैं कि गुड़ हो, खट्टी मीठी सी हो तो ठीक है, अगर ना गुड़ डालें तो तब भी ठीक है। इस चटनी को बना लें। इसको आप सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही के अंदर भी डालकर आप तब भी खा सकते हैं। अगर आपने वैसे ही गोश्त है भुना हुआ है वो खाना है तो उसको बोटियों को वैसे खाने के बजाय अगर इस चटनी के साथ लगाकर खाएंगे ना तो वो आपको एक गैस नहीं पैदा करेगी, पेट के अंदर दर्द नहीं होंगे और बदहजमी नहीं होगी, आपको हजम हो जाएगी। बाद में अपने जो कोल्ड ड्रिंक्स ये वगैरह पीते हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि वो नुकसान देती हैं, लेकिन ये बेहतरीन रहेगी। दूसरी बात ये, इसी के अंदर चलते चलते आपको ये भी चीज़ बता दूं कि अगर आप खाते हैं, ये गोश्त खाते हैं, तो प्लीज़ उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ी सी बनने होने लगे दूध पीने लग जाते हैं। मिल्क शेक दूध गोश्त के ऊपर ना पीना, बदहजमी होगी। ठंडा पानी नहीं पीने क्योंकि मैदा जो है उसके अंदर HCl होता है और HCl की pH जो है वो 1.5 से लेकर 2.5 तक होती है, यानी कि इतना तेजाबी होता है वो। और आप ठंडा पानी डाल के उसके अंदर दूध डाल के उसके अंदर मिल्क शेक डाल के अंदर तरह तरह की चीज़ें डाल के उसकी pH को ही नॉर्मल नहीं रहते, उसका जो HCl जो होता है उसको ही आप तेज़ाब नहीं रहने देते। तो जब तेज़ाब नहीं रहेगा तो वो खाना हजम नहीं होगा और उसके बाद फिर रात के टाइम पर उल्टियाँ या मोशन ऐसा कुछ लग जाता है। ठीक है, इसलिए ख्याल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको तंदुरुस्ती दे। जाते जाते फिर एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि एक फैमिली चैनल है और मैं YouTube पर एक फैमिली ही बना रहा हूँ। मेरी ऐसी तैसी कोई वीडियोस नहीं होती जो लोफर किस्म की हो, मैं एक फैमिली की तरह की बनाता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अभी जो दूसरी वीडियो मैंने बनानी है वो मैं ब्यूटी पर बनाऊंगा और मैंने ब्यूटी का सेगमेंट भी स्टार्ट करना है क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन आए हैं क्योंकि आप चैनल पर तो ब्यूटी का बताते हैं तो यहाँ पर बता नहीं रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ब्यूटी पर भी बनाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट